हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वथनांक का उन्नयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आपको इसका फॉर्मूला यही चीज़ समझ में नहीं आई तो आप न्यूमेरिकल्स कर ही नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वथनांक का उन्नयन, इसकी मैंने दो डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन लिखने से पहले आपको ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर मैंने कोई सेल लिया है। इस सेल के अंदर यहाँ पर जब तक इस सेल के अंदर एक विद्युत अपघट्य लिया, ओके, जिसको हम विलायक बोलते हैं। लेकिन जब हम इसके अंदर अवाष्पशील पदार्थ ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पर अवाष्पशील पदार्थ है। अवाष्पशील पदार्थ क्या होता है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ऐसा पदार्थ जिसके अंदर वाष्प नहीं निकलती या ना के बराबर निकालती है, उसको हम अवाष्पशील पदार्थ बोलते हैं। ओके, तो जब हम इसको मिला देंगे, मिलाने के बाद ये आपका क्या बन जाएगा, विलयन। अवाष्पशील पदार्थ को मिलाने के बाद ये आपका विलयन बन जाएगा। और मिलाने से पहले आपका ये विलायक था। क्या मिलाया हमने इसके अंदर, अवाष्पशील पदार्थ। ओके, तो होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, जब ये नॉर्मली विलायक था हमारा, ओके, लेकिन जब हम इसके अंदर अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो सीधी सी बात है कि कणों की संख्या बढ़ेगी। ओके, तो ये होता क्या है, कणों की संख्या बढ़ेगी। अब पहले फ्रीडम में थे कण मॉलिक्यूल्स, लेकिन जब इसके अंदर आ जाता है कणों की संख्या तो कणों की ऊर्जा कम हो जाएगी। जितने ज़्यादा पास पास होंगे उतनी उनकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। जितने खुले खुले होंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर अवाष्पशील पदार्थ डालने के बाद में कणों की संख्या तो बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन जो उनकी एनर्जी होती है वो कम होती चली जाती है। और जैसे जैसे एनर्जी कम होती है, जो वाष्प दाब होता है वो भी कम हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, एनर्जी कम होगी, वाष्प दाब कम होगा और क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। ये चार चीज़ें ध्यान रखनी है, यही आपकी डेफिनेशन है। ओके, तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में देखो, मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। किसी विलायक में, देखिए कोई विलायक है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से पहले ये विलायक है, तो मैंने यही लिखा, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, देखिए अवाष्पशील विलेय मैंने मिलाया यहाँ पर, तो अवाष्पशील मिलाने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि को, देखिए मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पर कि क्वथनांक में वृद्धि होगी, किस तरह होगी मैं आपको बता चुकी। तो वो जो क्वथनांक में वृद्धि होती है ना, उसी को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन आपकी ये है, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल टीबी से डिनोट करते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी, डेल टीबी से डिनोट करते हैं। दूसरी डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अपघट्य, अवाष्पशील विद्युत अपघट्य यही तो है, यही तो है अवाष्पशील विद्युत अपघट्य जो कि हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ओके, तो किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अपघट्य को घोलने पर, ओके, कणों की संख्या बढ़ जाती है। मैंने अभी आपको बताया कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कणों की ऊर्जा घट जाती है। जिस जैसे संख्या बढ़ेगी तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जब एनर्जी कम हो जाएगी तो उसकी वाष्प दाब जो होगा, उसकी जो भाप होती है वाष्प दाब हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो जब वाष्प दाब कम हो जाती है तो उसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ने लगता है। ओके, तो क्वथनांक बढ़ने लगेगा, तो क्वथनांक का जो बढ़ने की प्रोसेस होती है इसी को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। ओके, तो देखिए क्वथनांक का उन्नयन जो होता है उसे डेल टीबी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है डेल टीबी इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बाय एम इंटू डब्ल्यू। ओके, देखिए यहाँ पर के बी क्या है, यहाँ पर के बी जो है वो क्वथनांक का उन्नयन ही है अवनमन में, मोलर उन्नयन स्थिरांक में। यहाँ पर W क्या है, ये आपका विलेय का भार है। M क्या है, आपका विलेय का अणुभार है। और W क्या है, जो आपका विलायक है, विलायक का आपका भार है। देखिए W जो है ये अवाष्पशील पदार्थ की बात हो रही है, इसके भार की बात हो रही है कि हमने कितना लिया। M जो है ये इसके अणुभार की बात ले लीजिए, जो भी हमने विलेय लिया है उसका अणुभार, कोई भी चीज़ जैसे कि मान लीजिए शर्करा हुई, यूरिया हुआ, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनका अणुभार लेना होता है। एंड जो W होता है, अब देखिए यहाँ पर हमने विलायक क्या लिया है, वाटर लिया है या कुछ भी विलायक लिया है, तो हमें उसका भार लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पर जो Kb है आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक होगा, W विलेय का भार होगा, M विलेय का अनुभार होगा, और कैपिटल W विलेय का विलायक का भार होगा, और डेल टी भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, क्वथनांक का उन्नयन होता है। ओके, सिंपल सा है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आप इसको डायग्राम को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार फिर बता देती हूँ, देखिए जब तक इसमें हमने अवाष्पशील पदार्थ नहीं मिलाया था तो इसको हम क्या बोलते हैं, विलायक। लेकिन जब हम इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, ये घुल जाता है, तो उसके बाद ये विलयन बन जाता है।
ओके, मिलाने से पहले विलायक, मिलाने के बाद विलयन। ओके, अब देखिए होता क्या है, जब हम इसके अंदर अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो जो कण होते हैं, कणों की संख्या बढ़ जाती है, और जब कणों की संख्या बढ़ जाती है तो एनर्जी कम हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, और ऊर्जा कम हो जाती है तो उसकी वाष्प दाब भी वो भी कम हो जाती है, और वाष्प दाब कम होने के बाद जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। ओके, यही डेफिनेशन है। इस तरह से सकते हैं हम, जब किसी वैद्युत अपघटक के विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पर दिखा है ना, क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो जो क्वथनांक में वृद्धि होने की जो प्रोसेस होती है, इसी को क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। सिंपल, बहुत ही ईजी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।